पहले कुरान की आयत है, मैं उसको आपको पढ़ के बताना चाहता हूं कि उस आयत के अंदर क्या लिखा है। वो आयत कुछ इस प्रकार से है कि वमा अरसलनाका इला रहमतुल्लिल आलमीन। इसका अर्थ यह है कि वो तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। मतलब वो तमाम आलम के लिए जो है वो रहमत बन के आए हैं। तमाम आलम के अंदर वो जीव जंतु भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए, और तमाम धरती पर, पृथ्वी पर रहने वाले वो छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े, तमाम मानव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, मानव के अंदर, मानवता के अंदर सभी लोग आ जाते हैं। वो सभी के लिए रहमत बन के इस धरती पर आए थे, और आज उनके लिए कुछ टीवी चैनल्स पर बैठकर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति देवों के देव महादेव के लिए किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक शब्द नहीं सुन सकता। ठीक उसी प्रकार से इस देश का ना मुसलमान और ना इस देश का कोई भी हिंदू इस प्रकार के शब्द मोहम्मद साहब के लिए सुन सकता, क्योंकि जिस तरीके से महादेव इस देश के हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, ठीक उसी तरीके से मोहम्मद साहब जो हैं, जो नबी साहब जो हैं, वो इस देश के मुसलमानों की, उनकी आस्था का, उनकी श्रद्धा का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज पूरे कलकत्ता के अंदर, क्या पूरे भारत देश के अंदर, और भारत देश के अलावा पूरे जो है विश्व के अंदर आज इसी बात को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर भारत देश के टीवी चैनल्स पर आखिर हो तो हो क्या रहा है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक आयत है कुरान की, वहां से शुरू करना चाहूंगा, और बहुत सारे आपत्तिजनक लोग जो हैं वो हमारे लिए कहेंगे कि ये मोहित शर्मा नहीं है तो मोहित खान है, हमारे लिए मुसलमान बोलेंगे और बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा फर्ज है इस देश के अंदर प्यार मोहब्बत को बांटना। तो सबसे पहले कुरान की आयत है, मैं उसको आपको पढ़ के बताना चाहता हूं कि उस आयत के अंदर क्या लिखा है। वो आयत कुछ इस प्रकार से है कि वमा अरसलनाका इला रहमतुल्लिल आलमीन। इसका अर्थ यह है कि वो तमाम आलम के लिए, यानी हर जीव जंतु के लिए, हर एक मानव के लिए, हर एक परी, हर एक तमाम लोग, जितने भी लोग इस पृथ्वी पे रहते हैं, इस तमाम जीवन पे रहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए कुरान में आयत लिखी है कि ये सभी लोगों के लिए है। ठीक है, सभी लोग इसमें खुश रहें, सभी लोग अमन चैन और शांति के साथ इस मुल्क के अंदर रहें, ये तमाम लोगों के लिए है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस देश के अंदर न जाने क्यों ये नफरत का जहर घोला जाता है, और इसका अर्थ यह है कि वो तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। मतलब वो तमाम आलम के लिए जो है वो रहमत बन के आए हैं। तमाम आलम के अंदर वो जीव जंतु भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए, और तमाम धरती पर, पृथ्वी पर रहने वाले वो छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े, तमाम मानव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, मानव के अंदर, मानवता के अंदर सभी लोग आ जाते हैं। वो सभी के लिए रहमत बन के इस धरती पर आए थे, और आज उनके लिए कुछ टीवी चैनल्स पर बैठकर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मोहित शर्मा हो, चाहे फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, जिस प्रकार से हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति देवों के देव महादेव के लिए किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक शब्द नहीं सुन सकता, ठीक उसी प्रकार से इस देश का ना मुसलमान और ना इस देश का कोई भी हिंदू इस प्रकार के शब्द मोहम्मद साहब के लिए सुन सकता, क्योंकि जिस तरीके से महादेव इस देश के हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, ठीक उसी तरीके से मोहम्मद साहब जो हैं, जो नबी साहब जो हैं, वो इस देश के मुसलमानों की, उनकी आस्था का, उनकी श्रद्धा का, उनकी इबादत का प्रतीक है। और देश के अंदर नफरत का जहर बोने वाली ये नेशनल टीवी की मीडिया, जो अपने साथ साथ पूरे देश के अंदर आज भारत देश की छवि को बदनाम करवाने में लगी हुई है। आज भारत देश की इतनी फजीयत हो रही है कि विदेशी मुल्क की जो हैं, जो अरब कंट्रियां जो हैं, जो गल्फ कंट्रीज जो हैं, वो लगातार भारत देश का बहिष्कार कर रही हैं, भारत देश के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रही हैं, और यहां तक कि कई लोग जो हैं वो भारत देश को लेकर वो जो है धमकियां भी दे रहे हैं। आपने अलकायदा का नोट पढ़ा ही होगा, और तमाम जगह वो नोट भी दिखाया जा रहा है, जिसमें उसने कहा है कि वो मोहम्मद साहब के इस अपमान का बदला लेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें गुजरात, इसमें मुंबई, दिल्ली और एक राज्य और है, उन्होंने इनका नाम जो है वो इसमें मेंशन किया है, दिल्ली, गुजरात, मुंबई और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जिसका नाम उन्होंने मेंशन किया है। मतलब आप अपने टेलीविजन की नफरत की इस आंख को अब पूरे मुल्क के अंदर बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन हम तमाम लोगों से कहेंगे कि इस प्रकार की हिंसा फैलाने वाले लोगों से, जो देश में हिंसा की बात करते हैं, उनसे हमें और आपको बच के रहना है, क्योंकि उन लोगों का तो मकसद ही यही है कि वो देश को जला के राख कर दें। लेकिन आप इस हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, आप उस हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जिस पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना खून बहा दिया। तो आपका फर्ज बनता है कि जो इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास करे, हिंदुस्तान की एकता, अनेकता, अखंडता, जो भारत देश की एकता का एक दृश्य है, जिसके कारण भारत देश को जाना जाता है, भारत देश की डेमोक्रेसी, भारत देश का लोकतंत्र, भारत देश का प्रजातंत्र, भारत देश की संस्कृति, भारत देश की वेशभूषा, भारत देश के अंदर दिवाली की रौनक, भारत देश के अंदर रमजान की रौनक, जिस कारण से यह भारत देश जाना जाता है, आपको और हमें उस भारत देश की इस रौनक को बरकरार रखना है। और यह टेलीविजन के अंदर अगर इन लोगों ने
जब नुपुर शर्मा ने हो या नवीन जिंदल हो या तमाम तरीके के जो लोग हैं, नवीन जैसे लोग जो हैं, जो लगातार इस देश के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, लगातार इस देश की छवि को खराब कर रहे हैं, अगर नेशनल टेलीविजन के दौरान वहीं पर इस प्रकार के कार्यक्रम को रोक दिया जाता तो शायद भारत देश के ऊपर इस प्रकार की आपदा वाली स्थिति आज उत्पन्न होकर नहीं आती। शायद कोई अलकायदा जैसा व्यक्ति भारत देश के लिए इस प्रकार की धमकी नहीं देता, जिस कारण आज भारत देश का एक एक नागरिक डरा हुआ है। भारत देश की सरकार आज देश के लोग, जो हम जैसे लोग हैं, जो आवाज उठाने का काम करते हैं, उनको उठा के जेलों के अंदर बंद कर रही है ताकि हम इस देश के अंदर अमन चैन शांति का पैगाम नहीं दे सकें। अगर हमारे भाई संजय गर्ग जैसे लोग अगर जयपुर से बोलते हैं तो उनको उठाकर गुजरात की जेल में बंद कर दिया जाता है। मतलब लोकतंत्र जाना जाता है इस देश के अंदर लोगों की आजादी के लिए। लोकतंत्र के अंदर सभी को बोलने का आजादी है, राइट टू स्पीच की आजादी है, लेकिन वो आजादी आज लोगों से छीन ली जा रही है। और दूसरा प्रश्न जी मोहित, हमारा अगला सवाल ये है कि नुपुर शर्मा हो या नवीन जिंदल हो, उनके ऊपर तो कार्रवाई हो गई, फिर देखिए लोगों के हल्ला मचाने का कारण यह है कि जिस प्रकार से आज भारत देश को सिर्फ एक बयान का नतीजा किस प्रकार से भुगतना पड़ रहा है वो पूरा देश देख रहा है। तुर्की जो है वो हमारा अनाज लेने से इनकार कर रहा है। गल्फ कंट्रीज में आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो कहां लग रही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जान रहा है। आज भारत देश की सब जगह फजीयत हो रही है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिन देशों ने भारत के खिलाफ विरोध दर्ज किया है, मैं उन देशों के नाम आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सबसे पहला नाम है इसमें कतर, फिर है कुवैत, फिर है यूएई, फिर ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, जॉर्डन और ये लीबिया। ये वो देश हैं जिन्होंने भारत देश के खिलाफ आपत्ति दर्ज करी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वो देश हैं कि जब पाकिस्तान जब जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर इनके खिलाफ रखता है, पक्ष में रखता है, तो ये जो देश हैं ये भारत देश के साथ रहते थे और ये कश्मीर के मुद्दे को सिरे से नकार दिया करते थे। लेकिन आज यही देश हैं। और यूएई तो मैं आपको बता दूं, यूएई जिसने भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था, नरेंद्र मोदी जी को यूएई ने, लेकिन आज वही देश भारत देश का विरोध कर रहे हैं। आखिर इस देश के अंदर ऐसा क्या हो रहा है? दूसरी ओर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अगर टीवी एंकर नुपुर शर्मा जैसे लोगों को तुरंत रोक देता तो शायद भारत देश की इतनी फजीयत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई जब तक नहीं होती है, जब तक विदेशी मुल्क से कोई एक्शन नहीं आ जाता। क्या भारत देश के अंदर रहने वाले भारत देश के मुसलमान की भारत देश की सरकार बात नहीं सुनती है? आखिर क्या कारण है कि इस देश के अंदर लोगों के ऊपर इतना ज्यादा जुर्म और अत्याचार करने का काम सरकार कर रही है? आखिर ये टेलीविजन शो होते किस लिए हैं? न्यूज चैनल का काम क्या है? न्यूज चैनल का माध्यम क्या है? न्यूज चैनल का माध्यम यह है कि सही खबर एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना, सही खबर लोगों तक पहुंचाना, ये एक न्यूज चैनल का काम है। सच्ची पत्रकारिता करना, निष्पक्ष पत्रकारिता करना। पत्रकार हैं जिनका नाम रुबिका लियाकत है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मुसलमानों को सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से जो हर वक्त रोते रहते हैं। उन्होंने रुदाली गैंग का नाम लिया, यानी कि जो लोग आवाज उठाते हैं उनको कहीं कहीं वो रुदाली गैंग कहते हुए नजर आ रही है। आप रुबिका लियाकत क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या बोला है उन्होंने? कौन सी गैंग? रुदाली गैंग जो हर वक्त रोते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, मैं उनको जब तक कार्रवाई नहीं हो रही तब भी रो रहे थे, कार्रवाई होगी तब भी रो रहे हैं, उनका कहने का मतलब। मैं आपको बता दूं, रुदाली गैंग तो हम हैं या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आप दलाली गैंग से जरूर हैं। आपके जो तमाम न्यूज चैनल्स वाले लोग हैं ना, जी मीडिया जो चला के बैठे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। हमें रुदाली गैंग बताती हैं आप। और जो वो लोग जो पत्रकार, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो दलाली गैंग से आते हैं, उनका क्या? वो दलाली गैंग के खातिर इस मुल्क को जलवा रहे हैं। एक अलकायदा जैसा व्यक्ति भारत देश के अंदर आतंकवादी हमला करने की धमकी दे रहा है, आपको रुदाली गैंग याद आ रही है? आप हर किसी का गैंग का नाम रख देते हैं। आप कौन सी गैंग से हैं ये बताइए? है नफरत फैलाने का काम करते हैं, 5-5 हजार में दाढ़ी वाला मौलाना और तिलक वाला पंडित बिठा के देश को जलाते हैं, फिर रुदाली वाला गैंग बताते हैं। हमारे कलकत्ता में नहीं होता ऐसा, कलकत्ता में कोई न्यूज चैनल्स पे नहीं होता ऐसा, क्योंकि यहां अमन चैन शांति है, यहां प्रेम से लोग रहते हैं, भाईचारे से लोग रहते हैं। राजस्थान में नहीं होता, पंजाब में नहीं होता, आप ही के यहां क्यों होता है? आप ही के यूपी में ही क्यों होता है? ये बताइए ना। ये सारे न्यूज चैनल्स के जो स्टूडियो हैं ये नोएडा के सेक्टर 16 के अंदर हैं, जहां से सारा कुछ ऑपरेट होता है और फिर पूरे देश में मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाने का काम इन्हीं नेशनल मीडिया से किया जाता है। सब कुछ सहन करना, झेलना आसान है, लेकिन 8 से 9 बजे का मीडिया का कार्यक्रम झेलना बड़ा मुश्किल है। हमारा अगला सवाल, एक सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति हैं जो जिनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और वो जो है कतर एयरवे का बाइकआउट करने की बातें कह रहे हैं। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये वो लोग हैं जो, अरे भैया कोई ऐप चल रहा है कतर का, है
जो आप ऐप अनइंस्टॉल कर देंगे, कर रहे थे ना पहले टिकटॉक और वो बहुत सारी चीजें, चाइना का उतर गया आपका बुखार, अभी भी तो चाइना के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप समझते क्यों नहीं है? देश के नेता, देश की सरकार आपके साथ खेल रही है। आपको आज समझ में नहीं आ रहा कि इस देश का हिंदू भी मर रहा है, इस देश का मुसलमान भी मर रहा है। आप लोग कब जागेंगे? आखिर इंतजार कर रहे हैं आप हिंदुस्तान के मुल्क की तबाही का? आप लोगों को जागना चाहिए। सत्य अहिंसा का पाठ महात्मा गांधी का याद करना चाहिए, किस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने बिना हिंसा का साथ ले सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। आज याद करिए महात्मा गांधी के उन आंदोलनों को, याद करिए आप इस देश के अंदर राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां, उनको याद करिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस देश की आजादी के लिए। क्या इस देश के लिए आजाद हमने इसीलिए इसी दिन के लिए कराया था कि इस मुल्क की पूरे देश में बदनामी हो? तो याद करिए अपने पूर्वजों की उन आजादी के जुनून को और एक बार फिर घर से बाहर निकलिए और देश के अंदर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सत्य और अहिंसा के जरिए, कानून और संविधान के जरिए उन लोगों के खिलाफ कानून कार्रवाई करवाइए और उन्हें जेल के अंदर बंद करवाइए। लेकिन मोहित जी, जिन्होंने आपत्तिजनक बातें कही थी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनके ऊपर तो कार्रवाई हो गई है ना, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या फिर नवीन जिंदाल, उनके ऊपर तो कार्रवाई हो गई है। कार्रवाई नहीं, इस देश के अंदर नेशनल टीवी पर बैठकर जो भी व्यक्ति, अब हर बार से विदेशी मुल्क थोड़ी इंटरप्ट करेंगे, ये नेशनल टीवी पर बैठने वाले तमाम लोग जो अपने आप को धर्म गुरु लिखते हैं, जो अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर लिखते हैं, ये जितने भी लोग बैठते हैं, क्या ये मुसलमान से परमिशन लेके बैठते हैं? जो हिंदू धर्म गुरु बैठते हैं, ये हिंदुओं से परमिशन लेकर बैठते हैं? बताइए। मीडिया को, मीडिया के खिलाफ सूचना प्रसारण मंत्रालय को, अनुराग ठाकुर को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इन जैसे पत्रकारों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये देश की अस्मिता, देश की एकता, देश की अनेकता, देश की अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और देश के लोगों से निवेदन है कि अमन, चैन, शांति और प्रेम